हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि माँ बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। कैसा ऐसा रिश्ता हो कि लगे कि हाँ माँ बेटी नहीं, एक दोस्त की तरह है। कैसे बनाए वो रिश्ता कि जैसे लगे कि हाँ सच में एक भगवान और भक्त का रिश्ता है माँ बेटी का। ये तो सबको पता है ना कि माँ बेटी की पहली गुरु होती है। माँ ही है ऐसी गुरु जो अपने बेटी को या तो अच्छे से आगे ले जाएंगी या तो फिर एकदम नीचे गिरा देंगे। माँ ही ऐसी गुरु है जो अपने बच्चे के अंदर अच्छे गुण डेवलप कर सकती हैं और चाहे तो एकदम गलत रास्ते पर भटका सकती हैं, क्योंकि जो माँ करेगी वही बेटी करेगी। माँ ही है, माँ अपने अंदर अगर क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तो बेटी उसी रास्ते पे जाएगी। अगर माँ गलत रास्ते पे भटकी है तो बेटी भी गलत रास्ते पर जाएगी। माँ अगर स्पिरिचुअल है तो बेटी स्पिरिचुअल हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि पहली गुरु माँ होनी चाहिए, और होती भी है, होती भी हैं। अब वो चाहे गलत वे में हो चाहे सही वे में। अगर जिसकी माँ अच्छी नहीं है, संस्कारी नहीं है, पूजा पाठ भक्ति नहीं करती है, नॉन वेज खाती हैं, तो देखो बच्चे बेटी भी वही करती है, वही वो भी बनाती है, खाती है, वही भटकी रहती है। और जिसकी माँ आध्यात्मिक होती है, भगवान को लेके चलती हैं और सत्संग सुनती हैं और सत्संग में जाती हैं, तो बच्चे भी वही करते हैं, बेटी भी वही करती है। मेरी मम्मी तो स्पिरिचुअल थी। मेरी मम्मी पूजा पाठ नाम जब भक्ति करती थी तो मैं भी ध्यान में बैठती थी, बचपन से ध्यान में बैठाती थी। कहती थी उठ के बैठो ध्यान करो। सोचिए, कहती थी मेडिटेशन कैसे किया जाता है, बताती थी मुझे। मैं भी ध्यान में बैठती थी अपनी मम्मी की तरह। मेरी गुरु तो मैं तो मानती हूँ। मुझे मतलब प्राउड होता है अपनी मम्मी पर कि मेरी मम्मी सच में इतनी स्पिरिचुअल थी कि उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए कि आज मैं आप लोगों के सामने ये चीजें बोल पा रही हूँ। सब लोग तो अपनी मम्मी के बारे में नहीं बोलते। कितने लोग कहते हैं मेरी मम्मी तो ऐसी है ही नहीं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ। मुझे इस चीज के लिए गर्व होता है। और देखिए, माँ बेटी का रिश्ता गुरु शिष्य वाला तो होता है, प्लस क्या होता है कि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा दोस्त वाला होना चाहिए कि इंसान कुछ भी शेयर कर दे, कुछ भी। अगर उसको किसी लड़के से प्यार भी होना तो बोल दे कि हाँ मुझे इससे प्यार है मम्मी। इतना इतना क्लोज रिश्ता होना चाहिए माँ बेटी का। ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि अब इतना है कि थोड़ा सीमाएं हों, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों में तो इंसान उल्टी सीधी बातें भी करने लगता है। अब इतना नहीं कि अपने मर्यादा भूल जाओ, लेकिन हाँ एक लिमिट में रह के ऐसा रिश्ता हो कि लगे कि हाँ हम फ्रेंडली बात कर रहे हैं उनसे। फ्रेंडली होता है। मैं तो अपनी मम्मी के साथ फ्रेंडली थी। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने फील की है अपनी मम्मी से, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसके थ्रू। समझ लो एक मेरी और मेरी मम्मी की कहानी है, एक माँ बेटी की कहानी है ये। तो मेरी मम्मी ऐसी थी कि मैं कुछ भी अपनी मम्मी से शेयर करती थी। मुझे कहीं अगर कोई मुझे पसंद तो कोई लड़के नहीं आते थे, लेकिन हाँ अगर कोई मुझे कुछ बोल देता था उल्टा तो मैं अपनी मम्मी से जरूर शेयर करती थी वो चीज़ें। जरूर बोलती थी कि मम्मी फला लड़के ने मुझे ऐसा बोला। मतलब आप इतना दोस्त बन जाओ। मैं जो मम्मियाँ ये वीडियो देख रही है ना, तो आप अपनी बेटी का इतना दोस्त बन जाओ, इतनी अच्छी फ्रेंड बनो कि शायद वो चीज़ें वो दोस्त से भी ना शेयर कर पाए वो लड़की जो आपसे शेयर करे। तो ऐसे में क्या होता है, जब रिश्ता ऐसे होता है तो क्या होता है, लड़कियां कभी भटकती नहीं है। जब आप अपने बेटी को दोस्त की तरह रखेंगे ना तो भटकेंगे नहीं। कुछ भी होगा आपसे बताएंगे तो आप उनको क्या करोगे, समझाओगे। अगर मान लो उसे किसी लड़के में भटक गई 2 मिनट के लिए, अगर आप दोस्त की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा, आप समझाओगे कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करोगे तो आप गलत रास्ते पे भटक जाओगे। फिर क्या होगा, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। अच्छे बुरे की समझ होगी, बताओगे ना उसे तो वो क्या करेगी, हाँ हाँ मम्मी ठीक है, आप तो बहुत अच्छे अच्छे से समझा दिए। तो इससे क्या होगा, दोस्ती बनी रहेगी। और माँ को हमेशा उसका भरोसा जीतना चाहिए, ऐसा नहीं झूठ मूठ का, रियल में। मतलब वो आपको सच बताने से कभी डरे ना। कुछ भी उसके साथ घटना घट जाए, कोई रास्ते में छेड़ भी देना तो आपको आके बताए कि जैसे फला लड़के ने या एक आदमी ने, कोई भी हो A to Z, तो वो आके बताए कि देखो मम्मी उसने मुझे छेड़ दिया था। मतलब एकदम खुल के बताए, एकदम निडर होके, कभी सच छुपाए ही ना। बहुत लड़कियां होती नहीं है, कहीं छेड़ी के नहीं बताती डर के मारे। बहुत मम्मियां हैं ऐसी, उसको टॉर्चर करती हैं डर के मारे बताती ही नहीं है। फ्रेंडली रिश्ता है ही नहीं तो बताएगी ही नहीं, वो डरेगी, वो कहेगी कि मैं बताऊंगी अभी मेरी मम्मी ऊपर से मारेंगी। तो नहीं, मम्मियों को हमेशा अपनी बच्चियों को, अगर छोटी बच्ची हो तो उससे इतना मतलब दोस्ती बिल्ड कर लीजिए, इतनी फ्रेंडली हो जाइए कि वो आपसे कुछ भी कहने से डरे ना, एकदम सच बोले। मैं अपनी मम्मी से हमेशा सच बोलती थी, कुछ भी होता था मेरे साथ ना तो मैं सच में अपनी मम्मी से पूरा सच सच बताती थी। और मेरी मम्मी सबसे पहले खड़ी हो जाती थी मेरे लिए, कहती थी नहीं मेरी बेटी ने बताया था, कोई मेरी बेटी को उल्टा मत बोलना। कभी नहीं होता था ऐसा कुछ, क्योंकि मैं बताती थी, मैं डरती नहीं थी। हमेशा याद रखना, कभी अपनी बेटी की
जो तुलना आप करते हो, किसी से कंपेयर करते हो कि उनकी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो बहुत पढ़ने में अच्छी है और वो काम बहुत अच्छा करती है, तुम नहीं करती, वो देखो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, तुम नहीं करती। कंपेयर करना बंद कर दीजिए। मैं मम्मियों से रिक्वेस्ट करूंगी कभी अपनी बेटी का कंपेयर किसी और लड़की से मत करना। ऐसे में लड़कियां बड़ी अपने आप को हीन भावना से देखने लगती हैं और टूट जाती हैं। मेरी मम्मी कभी नहीं करती थी कंपेयर। मेरी मम्मी कहती थी, हमेशा ये कहती थी मेरी बेटी बेस्ट है। और ऊपर वाले की दया से, अपने हनुमान बाबा की कृपा से मैं सच में अपनी मम्मी, मतलब मम्मी का हमेशा सपोर्ट करती थी। पढ़ाई लिखाई करती थी लेकिन अपनी मम्मी का घरेलू कामों में भी बहुत सपोर्ट करती थी। मैं खाना बना देती थी, सब कुछ कर लेती थी। मतलब मेरा हेल्पिंग नेचर था, तो मैं स्टार्टिंग अपनी मम्मी से ही करी। मैं दूसरों की हेल्प करती करती हूँ लेकिन अपनी मम्मी की भी बहुत करती थी। इस चीज से क्या होता था कि मेरी मम्मी हमेशा मेरी तारीफ करती थी, कभी किसी से कंपेयर नहीं करती थी। बस एक चीज से कंपेयर करती थी मेरी मम्मी, ये कह देती थी कि जैसे तुम हो वैसे वो भी है। बस यही मेरी मम्मी जो है कभी अपना पराया नहीं करती थी। मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आती थी अगर, तो मेरी मम्मी कहती थी जैसे कुछ खाने पीने की चीजें हैं, मेरी भी चीजें उठा के दे देती थी, तो कहती थी कि जैसे तुम हो वैसे वो है। बस यहाँ मेरी मम्मी बहुत हाई हो जाती थी मेरे से। अब धीरे धीरे मेरे अंदर भी आता है कि हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पहले मुझे बहुत गुस्सा आती थी मम्मी पे। मैं कहती थी कि मेरी चीजें क्यों उठा के दे देती, मेरे कपड़े उठा के दे देती थी और कहती थी कि जैसे तुम मेरे बच्चे वैसे वो मेरे बच्चे, अगर उसके पास नहीं है तो दे दिया तो क्या हुआ, ये कहती थी। मेरी मम्मी के अंदर दया बहुत थी, स्पिरिचुअल थी, तो इतना ज्यादा इमोशनली समझ लो वीक थी वो। किसी का दर्द देखकर तुरंत आंसू निकलते थे। मेरी मम्मी कोई सीरियल देख लेना रोने वाला तो उसमें रोने लगती थी। धार्मिक सीरियल बहुत देखती थी, उसमें कोई मूवी वूवी में जैसे माता सीता वाला था, रामायण देखती थी, तो क्या करती थी ना, वो रोने लगती थी। सब लोग हंसते थे मम्मी को देख के, लेकिन आज मुझे फील होता है कि हाँ मेरी मम्मी क्या थी, सच में प्योर सोल थी। हमेशा याद रखना कि अपनी बेटियों को कभी डरपोक मत बनाना, एकदम निडर बनाना। उसको कभी हर चीज से डराना मत कि यहाँ मत जाओ, वहां ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, अंधेरे में मत जाओ। उसको इतना निडर बनाओ को अंधेरे में जाके कोई, अगर मान लीजिए घर में है कहीं और रूम में अंधेरा है, लाइट चली गई, तो होता नहीं, लड़कियां इतनी डरपोक होती है, तुरंत मम्मी मम्मी करके चिल्लाने लगती हैं। तो कम से कम इतनी छोटी चीज के लिए उसको हिम्मती बना दो, को डरे ना, वहीं बैठी रहे, कहे मम्मी कोई बात नहीं, जब आओगे यहाँ रोशनी जलाने तब आओगी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। और तो उनको अंधेरा तो नॉर्मल चीज है, उनको हर चीज से, जो लोग माँ बाप डराते हैं कि ये मत करो, अगर तुम बाहर निकलोगे कोई लड़के ने तुम्हें छेड़ दिया तो क्या होगा, नहीं, उसको स्ट्रांग बनाओ। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब निडर बनाओ, लेकिन इतना परफेक्ट मत बनाओ कि पता चले वो सच में कहीं बेचारी फंस जाए। लेकिन हाँ थोड़ा उसको निडर बनाओ, इतना डरपोक मत बना के रखो, हर चीज से डराओ। छोटी छोटी चीज से माँ बाप डरा देते हैं अपने बच्चों को, तो सबसे ज्यादा रोल तो माँ का ही होता है, क्योंकि बेटी माँ से कनेक्ट होती है। तो हमेशा याद रखना, उसको डराना नहीं, उसको निडर बना के रखना, एकदम शेरनी बनाओ। बोलो तुम शेरनी हो, कुछ भी कर सकती है मेरी बेटी। अंदर से हिम्मत दो और गलत रास्तों पे भटकने मत दो। अगर कहीं कुछ ऐसा आपको लग रहा है, माँ तो है समझ जाती हैं कि हाँ यहाँ मेरी बेटी खतरा, वहां से रोको। लेकिन मुंह पे ऐसे मत बोलो तुम डरपोक हो, ये है वो है, कुछ नहीं। उसको डरपोक शब्द बोलना ही नहीं, तुम कमजोर हो, अबला हो, कुछ नहीं। उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको बोलो तुम शेरनी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम पूरी दुनिया जीत सकती हो, ऐसे बोलो। और हमेशा याद रखना कि जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है, कल को शादी हो जाए, तो बहुत माँ बाप हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे कनेक्शन बना के रखना है। मतलब समझ लो जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक, जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक अपनी बेटी से कनेक्शन हमेशा बना के रखना रहता है। क्योंकि उससे बेटियां क्या हो जाता है, अंदर से टूट जाती हैं। शादी हो गई तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं उसे, और वो बेचारी अंदर से दुखी, अंदर से कोई सुनने वाला उसके दुख को है नहीं। तो जो आपका इमोशनली अटैचमेंट है ना, उसको हमेशा बना के रखना, उस भावना को टूटने मत देना आप। क्योंकि उससे क्या होता है, लड़कियां बिखर जाती हैं टूट के। हो सकता है वो अपने ससुराल में ना सुखी हो सकता है उसका पति उसकी फीलिंग ना समझता हो, तो कम से कम आप माँ होने के नाते तो इतना तो कर ही सकते हो। वही है कि 99% लोग शादी के बाद सोचते हैं वो अपनी दुनिया में खुश रहे, मैं अपनी बहू बेटे में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटी बर्बाद हो जाएगी बेचारी। बर्बाद का मतलब ये नहीं है कि कोई बर्बाद हो जाता है, वो अंदर से टूट जाएंगे। टूटने का मतलब क्या है, जिसको सुकून है ही नहीं जिंदगी में तो बर्बाद ही तो है। मान लीजिए आपकी बेटी करोड़ों की मालकिन है, पति उसका अधिकारी है, सब कुछ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो स्टेबल है ही नहीं, अंदर से उसको स्टेबिलिटी है ही नहीं, सुकून शांति है ही नहीं, तो क्या होगा, इमोशनली एकदम बिखरी पड़ी है तो क्या होगा, वो बर्बादी तो है। उसकी लाइफ क्या है, डिप्रेशन में जाके दवाइयां खा रही है, बीपी हाई हो रहा है, पूरा दिन पड़ी रहती है, खाना बना के खिला देगी बच्चों को, उसके बाद सोती रहेगी, सोती रहेगी, डिप्रेशन ही तो है।
तो कम से कम इतना सपोर्ट करिए कि वो इस डिप्रेशन में ना जाए। और हमेशा याद रखना, आप जब भी आपके घर में बेटी जन्म ले तो उसको संस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता जरूर देना, उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाना कि वो एक लंबी उड़ान उड़ सके। सच में वो कभी अपने आप को अबला समझे ना, चाहे वो शादी होके जाए, कभी भी उसको लगे अगर उसको पूरी दुनिया एक बार छोड़ भी देना तो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे, वो अपने पैर पे खड़ी होके कुछ भी कर सके। इतना ज्यादा स्वतंत्रता देना उसको एकदम फ्री छोड़ देना आप। अब ये है मर्यादा के साथ, संस्कारों के साथ कि हाँ बेटा गलत रास्ते पर मत भटकना, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, सब चीज समझाते हुए और उसको स्वतंत्र करना है, संस्कार देते हुए उसको सिखाना है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसना गलत है। उसको ये भी सिखाना है, अब आप खाते होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको ये भी सिखाना है कि नॉनवेज खाना भी एक पाप कर्मा में आता है। उसको सिखाना है कि इधर उधर मन भटकाना लड़कों में ये भी पाप कर्मा में आता है। उसको सिखाना है कि भक्ति करनी है, उसको सिखाना है कि बेटा भगवान को लेके चलना है, भगवान ही रक्षक हैं। हम माता पिता हैं, बोलना उसे आप कि मैं मम्मी हूं तुम्हारी, लेकिन मुझसे भी बड़े कौन है, भगवान है। उसको बताना पड़ेगा ये चीजें। जब आप ये संस्कार नहीं दोगे तो बच्ची भटक जाएगी। आप कितने भी अच्छे गुण डालने की कोशिश करो, कभी नहीं। जब तक लड़कियां भगवान को नहीं पकड़ती हैं ना तो लड़कियां भटक जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। मेरी मम्मी इतनी स्पिरिचुअल थी, इतना सब कुछ था, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी रोक टोक नहीं लगाई। मुझे एकदम खुल के जीने की आजादी दी थी। बस इतना कहा था कि बेटे अगर तुम कहीं ऐसी जगह भटक जाओगी तो समझ लो अपनी इज्जत पे उंगली उठवाओगी, लोग तुम्हें करेक्टरलेस बोलेंगे। ये चीजें हमेशा मेरी मम्मी ने मेरे अंदर डाल के रखी थी। बचपन से ही मैं ज्यादा लड़कों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लड़कों से दूर ही रहती थी। लेकिन हाँ ये जरूर मेरी मम्मी सिखाया कि भगवान की भक्ति पूजा पाठ कितना जरूरी है। मम्मी हमेशा कहती थी, मेरी मम्मी की तो ये इच्छा रहती थी कि मैं संत बन जाऊं। कहती थी कि तुम चली जाओ और बाई जी बन जाओ। होता नहीं कि जो मेल होते हैं उनको संत बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनको बाई जी से इंडिकेट किया जाता है, फीमेल जो संत हैं। तो वो कहती थी तुम बाई जी बन जाओ। कहती थी तुम कुछ ऐसा करो, शादी मत करो। सोचो, मेरी माँ ऐसे संस्कार देती थी मुझे, मेरी मम्मी की कहती थी तुम शादी मत करो, बच्चे पैदा करोगी, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एक अलग कुछ करके दिखाओ। सोचो ऐसी भी माँ होती हैं। तो मेरी मम्मी तो थी, तो मैं तो खुल के बोलती हूँ। और इस चीज के लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ भगवान को, अपने हनुमान बाबा को, पूरे यूनिवर्स को, कि मुझे ऐसी मम्मी देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी मम्मी सबको मिले। जब ऐसी मम्मी किसी के घर में रहती है ना तो वो बच्ची कभी भटकती नहीं है। दुख देने वाले तो खैर वो तो किस्मत की बात होती है कि उसके ऊपर अगर दुख आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी भटकेगी नहीं। तो आप भी ऐसी माँ बनिए कि अपनी बच्ची को भटकने से बचा लेंगी। अगर ऐसी माँ रहेंगी तो भटकने से बचाएंगी। और लड़कियां भी अपनी मम्मी के इतनी ज्यादा क्लोज रहें कि अपनी मम्मी से हर चीज शेयर करें। कभी अपनी मम्मी से छुपाना नहीं चाहिए। मैं मम्मी और बेटी दोनों की बात कर रही हूँ कि दोनों एक दूसरे पे विश्वास एकदम बिल्ड कर लें, इतनी मजबूत बंधन से बंध जाए कि उसको कोई तोड़ ना पाए, कोई नहीं तोड़ पाए, शादी के बाद भी उसका पति भी ना तोड़ पाए। कहते हैं प्यार होगा तो लड़के में इतने दीवानी हो गई हैं कि मम्मी को कुछ नहीं समझ रही। नहीं, आखिरी तक जब तक आपकी मम्मी जिंदा है, जब तक आप जिंदा हो, तब तक उनसे इतना कनेक्शन बना के रखना, क्योंकि वो कभी आपको भटकाएंगे नहीं, वो आपको सही रास्ते पर ले जाएंगी। लेकिन हाँ, मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तामसिक चीजों में फंसी पड़ी हैं तो उससे दूर रहना पड़ेगा। नॉनवेज खाना बहुत बड़ा पाप होता है, पाप कर्म में आता है। आप जब यही इतना नहीं सुधर पा रही हैं तो कहाँ से उसको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएंगे, कहाँ से उसको भक्ति सिखाएंगे। सबसे पहले तो आप इससे तो कटिए। अगर आप इधर उधर आपका मन खुद भटक रहा है, अगर मैं सबकी बात नहीं करूंगी कि आपका मन भटक रहा है, मैं बता रही हूँ बहुत ऐसी मम्मियां हैं कि बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मान लो बड़े भी हो गए, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसी पड़ी हैं। तो वो अपने बच्चे को संस्कार क्या देंगी, कैसे अपनी बेटी को सिखाएंगी कि बेटा उस रास्ते पर जाना पाप है। नहीं सिखा पाएंगी ना। तो पहले खुद सुधरेंगी तभी तो अपनी बेटी को संस्कार देंगी। तो हमेशा याद रखना कि माँ बेटी का रिश्ता जब बनाना है, अच्छे से बिल्ड करना है, कि एक मर्यादा बनानी है, उसकी एक सीमा बनानी है, तो सबसे पहले तो अपने आप को सुधारना है, उसके बाद जाके बेटी को समझाना है। और बेटी से भी रिक्वेस्ट है कि मम्मी का कहा हमेशा मानना है, अगर आपकी मम्मी स्पिरिचुअल है, अच्छी है तो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।